नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर्व त्योहार टोटके। 9 ग्रहों का समय समय पर राशि परिवर्तन होता रहता है। देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य विधाता और देवगुरु बृहस्पति को गुरु भी कहा जाता है, धन भाग्य विवाह कर्म के कारक ग्रह हैं और पूरे 12 साल के बाद 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो देवगुरु जो एक राशि में वापस आने में उनका पूरा 12 वर्ष का समय लगता है और जब वो वृषभ राशि में आएंगे तब आप मेष वालों, आपके लिए ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि हर क्षेत्र में सकारात्मक फल तो मिलेंगे। करियर में बड़ी सफलता के साथ नौकरी में उन्नति के योग भी बनेंगे। धन आएगा, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको जरूर प्राप्त होगी इस समय। तो देवगुरु बृहस्पति जो धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, धन, दान, पुण्य, वृद्धि के कारक हैं। संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, ज्ञान, शिक्षक का कारक भी हैं। तो मेष वालों, आपके लिए भाग्य स्थान और द्वादश स्थान के स्वामी हैं और आपके द्वितीय भाव में उनका गोचर होगा। जब वो आपके धन भाव में आएंगे, द्वितीय भाव में आएंगे, तो आपकी वाणी का वेट बढ़ेगा, अद्भुत शक्ति आ जाएगी। आपका संचित धन यानी धन बढ़ेगा, कुटुंब का सुख मिलेगा, अपनों का सुख मिलेगा। और यहाँ पर देवगुरु के आने से उनकी दृष्टि आपके छठे, अष्टम और दसम भाव पर होगी। तो बृहस्पति के इस गोचर से मेष वालों, आपके लिए धन संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी बढ़ोतरी के योग बनेंगे और आप जहां भी जॉब करते हैं, कोई कार्य करते हैं, वहां मान सम्मान की वृद्धि होगी। साथ ही नौकरी करते हैं तो प्रमोशन बढ़ेगा। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपकी इच्छा जल्द पूरी होगी। ससुराल पक्ष से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होने के योग बने हुए हैं और व्यापारी भाइयों का व्यापार का विस्तार होने के साथ विदेश यात्राएं भी करेंगे। अगर आप टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, आप टीचर हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आप कूटनीतिक तरीके से कार्य करें, आपका सम्मान बढ़ेगा और आपको विशेष कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है इस पीरियड में। यानी ये वक्त आपके लिए बढ़िया चल रहा है। और 1 मई को दोपहर 2:29 में वो वृषभ राशि में आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या इस समय ध्यान रखना होगा किन बातों का? देखिए, सबसे पहली बात तो क्रोध थोड़ा बढ़ेगा, इससे बच कर रहिए। और आप में चुनौतियों को सामना करने का या चुनौतियों को की संभावनाओं में बदलने का साहस होगा। कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, पर उसमें भी आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को प्राप्त कर ही लेंगे। इन्हीं सफलता का मार्ग आप खुद चुनेंगे विपरीत परिस्थिति में भी। बस आप अपनी भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त करें, जिससे मानसिक तनाव से राहत मिले और जीवन में आर्थिक सफलता भी प्राप्त हो। लेकिन जब भी कभी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो, सोच समझकर अपनों के सलाह मशवरा से फिर लें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। तो देखिए, अंत में ओवरऑल अगर हम बात करें तो दूसरे भाव में आने से आपके लिए जो देवगुरु हैं 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो कुंडली में जो 9वां भाव होता है वो विदेश यात्राओं और उच्च शिक्षा से संबंध रखता है, लेकिन जो 12वां भाव होता है वो खर्चों का भाव है, मोक्ष का भाव है। और गुरु का ये गोचर आपको धन धान्य से भर देगा, वाणी का अद्भुत आपका लाभ मिलेगा। परिवार के भाव यानी दूसरे भाव में होने जा रहे हैं देवगुरु, आ रहे हैं तो तरक्की लेकर आएंगे। मेहनत से सफलता है, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। बस धन जरा सोच समझकर खर्च कीजिएगा और धन से जुड़े फैसले सोच समझकर विचार कर निर्णय लीजिएगा। धैर्य बनाए रखें। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए, धन तो बचा लेंगे लेकिन खर्च होगा। आप धन के मामलों में सुरक्षित रहेंगे और लाभ कमाने में भी सक्षम होंगे। पैसों से जुड़ी योजनाएं सोच समझकर बनाइएगा। प्रेम जीवन में है तब देवगुरु पारिवारिक जीवन में सामंजस्य को बेहतर करेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस पीरियड में पूरे जो आपके पास 13 महीने का वक्त है, विवाह होने की और संतान प्राप्ति की शुभ समाचार जरूर देगा। तो घर का वातावरण खुशहाल रहेगा, परिवार में प्रेम है और इस समय ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन हर जगह चीज़ें बढ़िया हैं पर प्रेम के रिश्ते ज़्यादा अच्छे रहेंगे। किसी भी तरह का विवाद से दूर रहिए, खुलकर बातें करें, प्रेम बनाए रखें रिश्तों में तो मुश्किलें कम होंगी। स्वास्थ्य के मामलों में देखिए, आपके लिए लाइफ स्टाइल को थोड़ा बेहतर करें, अपने ओवरवेट का ध्यान रखें
पाचन की समस्या से छुटकारा पाने का भी ध्यान रखें और ज़्यादा ऑयली भोजन मत कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति मोटापा भी देता है। तो मेष राशि के लिए 1 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, वृषभ राशि में आएंगे। अगले साल 14 मई तक यहीं पर रहेंगे वृषभ राशि में, यानी गुरु 120 दिन के लिए इस मध्य वक्री भी होंगे। लगभग 9 अक्टूबर को होगा वक्री और 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो जाएंगे। 6 मई के आसपास गुरु अस्त होंगे और 3 जून के आसपास गुरु उदित होंगे। लेकिन गुरु का ये गोचर आपके लिए जो मेष राशि वाले हैं, जो मंगल की राशि है, मंगल और गुरु दोनों मित्र हैं, और जब मित्र आपका शुभ गोचर में आएगा तब उनके अच्छे प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलेंगे। यानी जितने भी मेष राशि वाले लोग हैं, अगर आपकी उम्र 25 साल से ऊपर है तो इस समय मंगल या चंद्रमा की दशा से आप गुजर रहे होंगे, और चंद्रमा और मंगल दोनों ही गुरु के मित्र हैं। यानी जब ये दशा आपके लिए अनुकूल चल रही है, इस बीच आपके गुरु भी अनुकूल हो जाएंगे, और 45 साल से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी राहु की दशा चल रही होगी। 12वें का राहु अच्छा नहीं है। 40-45 साल के नीचे जो लोग हैं वो चंद्रमा या मंगल की दशा से गुजर रहे हैं इस मध्य। लेकिन देखिए, गुरु की बात करें तो गुरु दूसरे भाव में आ रहे हैं, धन और कुटुंब का भाव है। फैमिली लाइफ भी देखी जाती है। आपकी वाणी, आपकी काबिलियत, आपके खाने का तरीका यहीं से आती है। जब गुरु यहाँ से गोचर करेंगे तो 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जाएगी, और 6ठा भाव आपकी कुंडली में रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव है। केतु पहले से ही शुभ गोचर में है, तो जब यह भाव आपके गुरु के प्रभाव में आएगा तो यहाँ भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप कर्जों से परेशान थे तो आपका कर्ज मिट जाएगा। विवाद, बीमारी का भाव है। अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही तो यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि केतु पहले से ही यहाँ शुभ गोचर में है, और एक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही भाव इस भाव को एक्टिव कर रहा है। यानी कर्जों से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, धन की मुश्किलें दूर होगी। गुरु की दूसरी दृष्टि नवीं दृष्टि है, 10वें भाव को एक्टिव कर रही है, जो कर्म स्थान है। अब देखिए, गुरु की 7वीं दृष्टि भी यहाँ पर भी बन रही है, तो यहाँ पर एक्टिव, यहाँ जो ये वाला ट्रायंगल है वो एक्टिव होना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब गुरु इस भाव को एक्टिव करते हैं तो कर्म या कारोबार का भाव है, तो आपके कारोबार में वृद्धि होने लगती है, आपको प्रमोशन मिलने की संभावना बन जाती है। अब अष्टम भाव इस भाव से 11वें भाव में आता है, और यह अब कर्म का 11वां भाव एक्टिव हो गया। तो क्या हो गया, यह भाव आपके लगन का भाव है, लेकिन यह भाव आपके 10वीं का 11वां भाव है। तो यहाँ से छिपा हुआ धन देखा जाता है, गुप्त धन। रिसर्च का भाव है, यहाँ से आयु का भी विचार किया जाता है, तो यहाँ पर आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। यह पत्नी का भाव है, तो जीवन साथी के माध्यम से धन आएगा, ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरु आपको यहाँ पर देंगे। 6ठे भाव से ऋण, शत्रु देखा जाता है, कर्म से फायदा होगा यहाँ पर, और 11वां भाव है, इसका फायदा तो आपको होगा ही क्योंकि गुरु की दृष्टि है। तो गुरु आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और 9वां स्थान गुरु का भाव है। गुरु इस भाव के कारक भी हैं, धन भाव के कारक भी गुरु होते हैं, और भाग्य स्थान के कारक भी गुरु हैं। तो उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टि है, निश्चित तौर पर शुभ गोचर में है, इसका फल तो मिलेगा। और गुरु की जो चंद्रमा में गुरु चल पड़ा तो आपकी लाइफ में आपको कई मौके देगा जिसके बारे में सोचा नहीं होगा। ऐसे ऐसे जगह से धन आएगा, ऐसी ऐसी जगह से सफलताएं, मौके मिलेंगे जो आपके लिए सपने से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर भाग्य स्थान और 12वां भाव को एक्टिव कर रहा है गुरु, शुभ गोचर में है। 12वें भाव के शुभ फल भी आपको मिलेंगे। विदेश यात्रा 12वें भाव से देखी जाती है, हालांकि 12वें भाव के अशुभ फल ज़्यादा हैं। यहाँ से मोक्ष या फिर स्वास्थ्य की समस्या, बेवजह खर्च भी देखा जाता है। लेकिन धार्मिक यात्रा या विदेश जाने का आपको जरूर मौका मिलेगा। कारोबारी हैं तो वृद्धि होगा, कर्जों से राहत मिलेगी, रोग से मुक्ति मिलेगी, और आपके जीवन साथी और आपके बीच तालमेल बढ़िया बना रहेगा। अगर कोई चीज़ आपसे गड़बड़ है वो भी ठीक हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव होनी यहाँ से शुरू हो जाएगी। क्या करेंगे, नियमित रूप से आप संभव हो तो ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः का जप करें, या माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।